नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली सरकार के एनिमल हस्बेंड्री विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बत्तखों और कौवों के 8 सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ये सभी 8 सैंपल जांच के लिए भोपाल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैब भेजे गए थे, जहां भोपाल से आए सैंपल्स में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते के दौरान दिल्ली के अलग अलग इलाकों से 27 बत्तखों और 90 कौवों की मौत की खबर सामने आई थी और इनके सैंपल देश के अलग अलग लैब्स में जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं मृत पाए गए बत्तखों और कौवों के 140 सैंपल्स नॉर्दर्न रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी जालंधर भेजे गए और इसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। रिपोर्ट से पहले ही दिल्ली सरकार ने अपने स्तर पर बर्ड फ्लू को मद्देनजर रखते हुए एहतियातन और बचाव की तैयारियां शुरू कर दी है और इसी के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 9 जनवरी को घोषणा की थी कि दिल्ली में जिंदा पक्षियों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिसके चलते उसी दिन से पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर मुर्गा मंडी को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। इतना ही नहीं, सरकार ने हर जिले में रैपिड रिस्पॉन्स टीम का भी गठन किया हुआ है। और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के चलते किसान ने अपने आप को बेड़ियों में जकड़ लिया है। किसान ने कहा कि तमाम जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो इसी तरह की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का जो कृषि कानून है वो किसी बेड़िए से कम नहीं है। जानकारी मिली है कि आने वाले 26 तारीख को किसान कृषि कानून के विरोध में आंदोलन को और तेज गति देंगे और इसी दौरान आंदोलन में किसानों ने बताया कि सिखों का सबसे बड़ा बलिदान भारत की आज़ादी में रहा है और इस बात का उन्होंने फोटो दिखाते हुए सबूत भी दिखाया। फोटो में सिख आंदोलन करता है और वो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। किसान ने एक अखबार की कटिंग दिखाई जिसमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की फोटो लगी हुई है। फरंगियों दे अंग्रेजां दे थल्लों जो धरती छड़ाई आपां इकट्ठे होके छड़ाई है जी। अगर हम आज़ाद होते तो ये जो आप दृश्य देख रहे हो, हमारे किसान, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें, हमारे छोटे बड़े सब सड़कों पर इस टाइम रुल रहे हैं। और देश भर में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तैयार हैं। प्रधानमंत्री भी इस मामले की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी तमाम ऐसी संस्थाएं और लोग हैं जिनके मन में वैक्सीन को लेकर शंकाएं हैं। उन्हीं शंकाओं को लेकर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र ने गंगाराम के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी से इसी मामले पर बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, सुनना चाहिए आपको भी। देशवासियों को जिस बात का बेसब्री से इंतजार था कोरोना की वैक्सीन का, वो आ गई है और 16 तारीख से वो लगने जा रही है। लेकिन इसके साथ ही तमाम भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं। तमाम लोग इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि शायद उतना ट्रायल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर गंगाराम के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी जी हैं। डॉक्टर साहब, आप पूरे वैक्सीनेशन के चीज़ों को बहुत उसको बारीकी से आपने उसका अध्ययन किया है, तो कितनी सेफ मान रहे हैं? जो लोग कुछ भ्रमित हो रहे हैं, कुछ लोगों के मन में शंका है, उन्हें उनका शंका कितनी जायज़ है? देखिए, भ्रमित होने की बात नहीं है। हमें जो साइंटिस्ट कहते हैं, देखिए आदमी हो सकता है कि पॉलिटिशियन से भ्रमित होता हो या किसी और से भ्रमित होता है, बट साइंस से भ्रमित होने की बात नहीं है। साइंस हमेशा सच्चाई की बात करता है। तो जो भी इमरजेंसी मेजर्स, देखिए पेंडेमिक कोई साधारण चीज़ नहीं है। आपने सुना होगा टीबी देश देश में होता है, बट सडनली हजारों केसेस टीबी के पूरे वर्ल्ड ओवर होने लगे, तो एक अनयूजुअल सिचुएशन है। तो एक असामान्य सी स्थिति होती है पेंडेमिक में कि बहुत सारे केसेस हो रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, हमें बहुत जल्दी निर्णय लेना पड़ते हैं। तो ये तो बात पक्की बात है कि निर्णय जल्दी लिए गए, हर निर्णय जल्दी लिया गया है और ये निर्णय पूरे रिसर्च पे आधारित है। ऐसा नहीं है कि निर्णय रिसर्च पे आधारित नहीं है। तो कैसे, हाँ, यही रिसर्च आराम से हो सकती थी, हो सकता है 6-7 साल लगते। तो चारों वैक्सीन है डॉक्टर साहब, कोवैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका की है, फाइजर है, हाँ, तो इनमें क्या फर्क है? क्या बुनियादी कोई फर्क है इस पे? और इंडियन कहा जा रहा स्वदेशी वैक्सीन और विदेशी वैक्सीन, इनमें भी आपस में लड़ाई है क्या मार्केट को लेके? मैं बताता हूँ, जैसे कोई कहे ना ABCD 4 वैक्सीन है, तो 4 वैक्सीन के नाम मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब चारों जब चारों वैक्सीन अपने पास हैं तो मैं उन्हीं पे चर्चा कर लें। कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, फाइजर की है और एस्ट्राजेनेका की है।
देखिए, ये जो 2 वैक्सीन है जो हमारे पास इंडिया में है ही नहीं अभी, वो एक फाइजर की है, एक मॉडर्ना है। ये mRNA वैक्सीन है, मैंने इनमें जेनेटिक मटेरियल यूज किया गया है। तो जेनेटिक मटेरियल की वैक्सीन अभी तक कोई भी दुनिया में कभी भी नहीं बनाई गई है। तो ये पहली बार है और वो क्लेम करते हैं कि हमने बनाई है और 90% से ज़्यादा इफेक्टिव है। ओनली प्रॉब्लम इस वैक्सीन का ये है कि इतने बड़े स्ट्रक्चर पे इस वैक्सीन को इसलिए नहीं दिया जा सकता कि इसके लिए बहुत ही एक कोल्ड चेन मेंटेन करने की जरूरत है, -80 -90। तो मेरा मतलब है कि को हम गांव-गांव दिल्ली बॉम्बे में तो दे सकते हैं, पर सुदूर डिब्रूगढ़ में मैं आपको कहूँ एक गांव में जाके -80 डिग्री का फ्रिज कहाँ से लाएंगे आप? सर, चारों वैक्सीन मान लीजिए भारत में उपलब्ध होती हैं। आपने कहा कि विदेशी वैक्सीनों उनको वैक्सीन को कोल्ड चेन मेंटेन करना मुश्किल होगा। तो इन चारों में आपको क्या लगता है जो इंडियन पे सबसे ज़्यादा ट्रायल किए गए हैं और बहुत ट्रेडिशनल तरीके से बनी है भारत की कोवैक्सीन, कोविशील्ड, वो ज़्यादा प्रभावी होंगी इंडियंस पे? ये देखिए, ये तो समय बताएगा, बट जहाँ तक मेरा खुद का सोचने का है, जो इंडियन वैक्सीन है भारत बायोटेक की, क्योंकि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और दूसरा उन्होंने 18,000 लोगों पे ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, ऐसा नहीं कि उन्होंने ट्राई नहीं किया है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि जो बेहतर, वैसे तो 19-20 का फ़र्क होगा, बट एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन रहेगी क्योंकि इंडिया में बन रही है, और दूसरा कोल्ड चेन मेंटेन कर सकते हैं, और तीसरा कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और तीसरा फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल दर्शाते हैं कि इफेक्टिव है। तो ये वैक्सीन भी उतनी ही इफेक्टिव होगी जितनी की और वैक्सीन हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि इसको 2 चरणों में लेना पड़ेगा लोगों को? जो लोग लगवाएंगे 2 चरणों में लेंगे, और क्या सबको जरूरत है लगाने की वैक्सीन? देखिए, जैसा साइंटिफिकली बताया गया है कि ये दो डोजेज वाली वैक्सीन है। सभी वैक्सीन में 2 डोजेज हैं जितनी है। हाँ, एक आध वैक्सीन ऐसी भी है जैसे रशियन है, इसमें 3 डोज लगाना पड़ता है। स्पुतनिक जो वैक्सीन है वो 3 डोज लगाने वाली वैक्सीन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे डॉक्टर वेद चतुर्वेदी जिन्होंने बहुत विस्तार से टीकाकरण के बारे में बताया, वैक्सीन के बारे में बताया, एक छोटी छोटी जानकारी दी। जनतन टीवी इस पूरे मुहिम के साथ है और इस बात को खास ध्यान रखना होगा कि टीका लग जाने के बाद भी आपको फ्री होकर के नहीं घूमना है जब तक इस बीमारी का पूरी तौर पे अंत नहीं हो जाता है। कैमरामैन कमल के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और चांदनी चौक में पुराने हनुमान मंदिर को तोड़े जाने को लेकर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के एलजी से मुलाकात की। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र से बातचीत में उन्होंने बताया कि एलजी से मुलाकात के दौरान उन्होंने हनुमान मंदिर को फिर से बनाने की मांग की है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आज अनिल बैजल जी से मुलाकात किए हैं। सर, आज आप एलजी के पास गए थे हनुमान मंदिर को लेकर के, क्या मुद्दा है, क्यों इतनी परेशानी है? एलजी साहब से गया था। हनुमान मंदिर जो चांदनी चौक में इतना पुराना मंदिर तोड़ा गया दिल्ली सरकार के द्वारा, लोगों की मांग है और चांदनी चौक के सभी लोग ये चाहते हैं कि मंदिर वहीं बने, पुनर्स्थापना हो मूर्ति की। इसके लिए एलजी साहब से हम लोगों ने कहा कि आप कोई रास्ता निकालिए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने किया है तो आप कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और एलजी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि जरूर कोई ना कोई हल रास्ता निकले। सर, बर्ड फ्लू को लेकर दिल्ली में बड़ी पैनिक है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन, यहाँ पे लोग तनाव में हैं। क्या स्थिति है यहाँ पे और आपको लगता है जो कुछ हो रहा है वो कितना संतोषजनक है? देखिए, दिल्ली सरकार का जो काम करने का तरीका है, इनके मंत्री बाहर घूम रहे हैं। आज की डेट में दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा है, वो पूरी तरह से दिल्ली को निगलेक्ट कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार के जितने मंत्री हैं और वो दूसरे राज्यों में वो घूम रहे हैं अपनी राजनीतिक विस्तार के लिए। लेकिन दिल्ली के लोगों ने उन्हें चुना है। दिल्ली में क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, कोई उन्हें चिंता नहीं है। और बर्ड फ्लू पर जहाँ जहाँ उनको वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन करना था, जहाँ अवेयरनेस करनी थी, नहीं किया। और ये एक बहुत बड़ी गलती दिल्ली सरकार ने की है। इसकी वजह से लोगों में बहुत परेशानी है, हेल्थ इश्यू है, बहुत दिक्कत है। सर, आप आज ने बच्चियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को, कार्यक्रम को अंजाम दिया, क्या था वो? आज कुड़ियां दा लोहड़ी प्रोग्राम विच इसमें मकर संक्रांति लोहड़ी के अवसर पर बच्चियों को सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट खुलवाए, उनके खाते खुलवाए गए और इसके साथ ही साथ उनको उस योजना से जोड़ा। प्रधानमंत्री जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को बढ़ावा देने का काम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की बहनों ने किया है और इसको भारतीय जनता पार्टी ने भी
अपने लिए ऑन किया है, सब बच्चों के लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था आदेश गुप्ता, जिनका साफ तौर पर कहना था कि दिल्ली सरकार को जो कुछ बर्ड फ्लू के लिए करना चाहिए था वह बिल्कुल नहीं कर रही है। कैमरामैन कमल के साथ अखिलेश मिश्र, जनता टीवी, दिल्ली। और दिल्ली के तिगड़ी थाना इलाके में युवक की हत्या कर दी गई। युवक के सिर पर हथौड़े से हमला किया गया, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई है। मृतक की पहचान 28 साल के राहुल के रूप में हुई है। जानकारी मिली है कि युवक पार्क में बैठा था, उसी दौरान कुछ लड़कों ने युवक के सिर पर हथौड़े से हमला कर दिया। वारदात के बाद परिजनों ने युवक को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और जांच जारी है। मृतक के परिजन दिल्ली के तिगड़ी थाना क्षेत्र के डीडीए फ्लैट इलाके में रहते हैं। तो ये घटना हुई है तिगड़ी इलाके में। युवक के सिर पर हथौड़े से हमला किया गया और फिलहाल इस पूरे मामले के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और यहाँ लड़का जो मर्डर करके गया लड़का और जाके 10 मिनट में पुलिस को पेश हो जाएगा। मत तिगड़ी चढ़ जाएगा। सुरेंद्र ने प्रेम ने फोन करा। प्रेम मैंने इसमें प्रेम ने फोन करा सुरेंद्र को। सुरेंद्र बोल रहा है ठीक है मैंने पकड़ रखा, तुम आ जाओ। प्रेम ने जाकर उसको मंडी जाकर उस लड़के को पकड़वा दिया। बाकी आदमी कहाँ है? और वो लड़का गया और उस लड़के ने, और वहीं प्रेम खड़ा था और भी लड़के थे सारे। और प्रेम ने मरवाने के बाद में फोन करके पुलिस वालों को तुरंत पेश करवा दिया। ने क्या कहते उसको मरवा दिया और कुंडी ने 4 हथौड़े मारे लड़के को और लड़का बेहोश हो गया। जब वो आए क्या कहते वो एक औरत थी और एक मेरा लड़का था, वो उठा के हॉस्पिटल ले गए और पुलिस कुछ नहीं कर रही। जब आई पुलिस, जब हम हॉस्पिटल ले गए फिर यहाँ तो कोई आया भी नहीं। हमने 100 नंबर को कॉल दे, कोई साहब नहीं सुना। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।